हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के जिसमें हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स को डील कर रहे थे, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 4 आज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। इसके बाद हम लोग आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमने देख रखा था। एक मिनट इसको नीचे कर देता हूं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। हाँ, यहां से आज हम लोग को स्टार्ट करना है। तो अभी तक हम लोगों ने एक वाइंडिंग लगाया था। कोर के ऊपर एक वाइंडिंग लगाया था, सिर्फ λ1 I1। अब हम दो वाइंडिंग लगाएंगे, मतलब एक N1 टर्न्स की एक वाइंडिंग जिससे I1 करंट फ्लो होगा और फ्लक्स लिंकेज λ1 होगा, और एक N2 टर्न्स की दूसरी वाइंडिंग दूसरे साइड पे जिससे I2 करंट फ्लो होगा और λ2 फ्लक्स लिंकेज होगा, और एयर गैप है, ये आपका एयर गैप है। तो क्या है, द एमएमएफ एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक सर्किट, इस मैग्नेटिक सर्किट में जो एमएमएफ एक्ट करेगा दैट इज नेट एम्पियर टर्न्स ऑफ बोथ वाइंडिंग, यानी कि एम्पियर टर्न्स N1 I1 और N2 I2 एम्पियर टर्न्स ऑफ बोथ वाइंडिंग, एंड दैट द रेफरेंस डायरेक्शन फॉर द करंट हैव बीन चूजन। मतलब रेफरेंस डायरेक्शन करंट का हम लोग इस तरीके से चूज किए हैं कि फ्लक्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे फ्लक्स ऐसे जा रहा है और इससे फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इस टाइप से हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट चूज किया है कि फ्लक्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। यकीन नहीं है तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा के इधर भी एक बार चेक कर लो और इधर भी एक बार चेक कर लो, फ्लक्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट हैव बीन चूजन टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन। तो हम लोग को टोटल एमएमएफ लिखना है। टोटल एमएमएफ कैसे लिखेंगे, तो F इक्वल टू N1 I1 प्लस N2 I2, यही होगा टोटल एमएमएफ। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। इसमें क्या करते हैं, कोर के रिलक्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो लिख दिया मैंने, नेग्लेक्टिंग द रिलक्टेंस ऑफ द कोर एंड अज्यूमिंग एरिया ऑफ द कोर एंड एरिया ऑफ द एयर गैप द सेम। मतलब एयर गैप का एरिया और कोर का एरिया सेम, तो हम लोग पहले भी AC इक्वल टू AG मान के चल रहे हैं। तो क्या आएगा, 5 फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो आरसी को तो जीरो कर दिया क्योंकि नेग्लेक्टिंग द रिलक्टेंस ऑफ द कोर, तो आरसी जीरो, तो F/RG होगा। क्या होगा, 5 F/RG। आरसी प्लस आरजी होता था तो आरसी जीरो होता, F/RG। अब जब F/RG हो गया तो F को क्या लिखेंगे, N1 I1 प्लस N2 I2, और RG को क्या लिखेंगे, G/म्यू नॉट AC या म्यू नॉट AG, जो मैंने वो लिख दीजिए, G/म्यू नॉट AC या G/म्यू नॉट AG, जो लिखना है। तो N1 I1 प्लस N2 I2 इंटू म्यू नॉट AC/G, तो ये हो गया फ्लक्स 5। अब हमको निकालना है फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1, यानी कि λ1 निकालना है आपको, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल। फ्लक्स लिंकेज का हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक N1 Φ1 या फिर N1 इंटू फाइव, क्योंकि फाइव तो सेम है। तो N1 इंटू फाइव इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, L1 I1, क्योंकि एल साई इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू LI भी तो हमने पढ़ा था। तो अभी हम लोग N1 इंटू फाइव पढ़ेंगे, N1 इंटू फाइव। तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 क्या होगा, N1 इंटू फाइव, फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें N1 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर I1 प्लस N1 N2 I2 इंटू म्यू नॉट AC/G, यही होगा। तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1, ये जो कॉइल 1 है इसका फ्लक्स लिंकेज आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो N1 स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, म्यू नॉट AC/G को एक साथ रख दिए, I1 को इधर लगा दिए, N1 N2 इधर है, म्यू नॉट AC/G I2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख दिया। अब देखिए ये एक टर्म बन गया, यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या बना, ये एक टर्म बना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, L11। L11, L क्या है, इंडक्टेंस, L11 मतलब इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1।
क्या इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन, और किसकी वजह से, खुद की वजह से इंडक्टेंस आ रहा है, तो L11 को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन क्या है, क्या आया, N1 स्क्वायर म्यू नॉट AC बाई जी, N1 स्क्वायर म्यू नॉट AC बाई जी। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन। तो अब फ्लक्स लिंकेज कैसे आएगा कॉइल वन का, उसके अपने ही करंट की वजह से, तो L11 इंटू आई वन, तो L11 इंटू आई वन क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज किसका, कॉइल वन का, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल वन ड्यू टू इट्स ओन करंट आई वन। अब आई वन करंट की वजह से ही इसके अंदर फ्लक्स लिंकेज आया है। अब L12 क्या होगा, तो L12 होगा N1 N2, N1 N2 हो जाएगा, L12 N1 N2 इंटू म्यू नॉट AC बाई जी, जैसे यहाँ N1 स्क्वायर, यहाँ N1 N2 हो जाएगा। तो अब इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्यों क्यों बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे, क्योंकि ये I2 करंट की वजह से आ रहा है ना ये वाला इंडक्टेंस, इसीलिए इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन एंड कॉइल टू, कॉइल वन और कॉइल टू के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो आएगा N1 N2 म्यू नॉट AC बाई जी। अब L12 I2 को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज, जैसे इसको फ्लक्स लिंकेज बोल गए तो इसको फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे। कॉइल वन का है फ्लक्स लिंकेज, तो हाँ कॉइल वन का है, लेकिन ये I1 की वजह से आ रहा था और ये I2 की वजह से आ रहा है, मतलब ये दूसरे करंट, दूसरे कॉइल का करंट की वजह से आ रहा है, तो I2 फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल वन ड्यू टू करंट I2 इन द अदर कॉइल। ऑब्वियसली करंट I2 की वजह से आ रहा है कॉइल वन में, फ्लक्स लिंकेज। अब रिजल्टेंट फ्लक्स लिंकेज कॉइल टू का ऐसे ही निकाले, जैसे कॉइल वन का निकाले वैसे ही कॉइल टू का निकालेंगे। तो लैम्डा टू क्या होगा बताइए, लैम्डा टू क्या होगा, N2 इंटू फाइव। चलिए N2 इंटू फाइव करते हैं, तो N2 इंटू फाइव, तो इसमें क्या हो जाएगा, N1 N2 म्यू नॉट AC बाई जी पहला इंटू आई वन, प्लस N2 स्क्वायर म्यू नॉट AC बाई जी इंटू आई टू। तो लैम्डा टू को भी कैसे लिखेंगे, L21 I1 प्लस L22 I2, तो L21 क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म L21 हो जाएगा, L22 क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म L22 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो L21 और L12 लगभग सेम ही है, आप यहां से भी देख सकते हैं। L21 जो है N1 N2 म्यू नॉट AC बाई जी, और L12 क्या है, N1 N2 म्यू नॉट AC बाई जी। तो L21 और N12 जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। तो L21 इक्वल टू L12 सेम है, तो N1 N2 L1 L2 L1 L2 म्यू नॉट AC बाई G इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल वन एंड टू। तो कॉइल वन और टू का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, लैम्डा वन निकालो या लैम्डा टू निकालो, दोनों केस में सेम आ रहा है। L22 क्या है, N2 स्क्वायर म्यू नॉट AC बाई जी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू, क्योंकि ये खुद के करंट की वजह से आ रहा है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू। अब देखते हैं हम लोग एनर्जी के फॉर्म में इसी चीज को लिखेंगे, तो क्या है, E इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी। हम लोग पहले भी देख चुका है ये वाला फॉर्मूला, E इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी, यहाँ लैम्डा क्या, फ्लक्स लिंकेज है। लैम्डा को हम लोग Li लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू Li, तो E इक्वल टू डी Li बाई डी टी। अब देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के रोटेटिंग वाले पार्ट्स को पढ़ेंगे तो वहां पे जो L है, इंडक्टेंस है, वो वैरी करेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टैटिक मैग्नेटिक सर्किट के साथ डील कर रहे हैं, तो स्टैटिक मैग्नेटिक सर्किट में इंडक्टेंस वैरी नहीं करता है, यूजुअली इंडक्टेंस कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन पढ़े तो बेसिक डिफरेंशिएशन है, एक बार एल को कांस्टेंट मान के आई को डिफरेंशिएट करो, आई को कांस्टेंट मान के एल को डिफरेंशिएट करो। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग स्टैटिक मैग्नेटिक सर्किट कर रहे हैं, तो इसीलिए एल जो है वो फिक्स है। क्या है, एल जो है वो फिक्स है। क्योंकि एल फिक्स है तो ये वाला टर्म भाई जीरो हो जाएगा, डीएल बाई डी टी जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एल डी आई बाई डी टी, क्या बचेगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज डिटरमाइंड एज, तो इंस्टेंटेनियस पावर P को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ये होता है ना, तो यहाँ पे ईएमएफ इंटू आई कर देंगे, आई ई। इंस्टेंटेनियस पावर को क्या लिखेंगे, आई इंटू ई, या फिर ई इंटू आई, जो लिखना है लिखिए, ईएमएफ इंटू करंट। तो आई हमको यहाँ अगर लिख देंगे, ई के जगह पे हम लोग लगा देंगे क्या,
ई के जगह पे हम लोग डी लैम्डा बाई डी टी लिख देंगे, ई के जगह पे डी लैम्डा बाई डी टी, और आई को आई में लिख देंगे। ठीक, क्योंकि ई के जगह क्या है, डी लैम्डा बाई डी टी ही तो है। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट या फिर जूल पर सेकेंड, जो बोलना है आप बोल लीजिए। अब इसमें ये तो बेसिक सी चीज है। अब हमको पावर निकल गया, इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमको मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी निकालना। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टेंस। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी होता है, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं, और मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने में हम लोग इंडक्टेंस को डील कर रहे हैं, यानी कि इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होगा वो मैग्नेटिक फॉर्म में होगा। जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक स्टोर्ड एनर्जी होता है। तो अभी कैपेसिटेंस हम लोग नहीं डील कर रहे, अभी हम लोग इंडक्टेंस डील कर रहे। तो इंडक्टेंस में मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द चेंज इन द मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू। डब्ल्यू एनर्जी का ये है, इन द मैग्नेटिक सर्किट इन द टाइम इंटरवल T1 to T2। कैसे लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू को, तो P, ये वाला P कैपिटल में लिख दिया हूं, ये स्मॉल आप समझ जाना, ये स्मॉल है, P डी टी। P डी टी, ये वाला P, ये वाला P है। ठीक, इसको आप कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल P कहां से आ गया। ये कैपिटल P स्मॉल p सेम है, P डी टी हो गया। अब इसको P को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई डी लैम्डा बाई डी टी। चलिए, आई डी लैम्डा बाई डी टी इंटू डी टी, तो डी टी से डी टी मर गया, तो आई डी लैम्डा। अब देखिए T1 टाइम पे मान लेते हैं कुछ फ्लक्स लिंकेज लैम्डा वन रहा होगा, T2 टाइम पे कुछ फ्लक्स लिंकेज लैम्डा टू रहा होगा, तो हमने इसको इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब लैम्डा वन से लैम्डा टू आई डी लैम्डा। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक एनर्जी है, कोई भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी हो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, ऐसा यूनिट हमेशा जूल होगा। तो फॉर अ सिंगल वाइंडिंग सिस्टम, पहले हम लोग एक सिंगल वाइंडिंग सिस्टम के लिए और कांस्टेंट इंडक्टेंस के लिए निकालने का कोशिश करते हैं, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एल आई हम जानते थे, तो आई को हम लोग लैम्डा बाई एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू एल आई, लैम्डा इक्वल टू एल इंटू आई, तो आई को हम लोग लैम्डा बाई एल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा बाई एल कर दिए। अब ये बेसिक इंटीग्रेशन है, एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वही हुआ यहाँ पे 1/L, तो हाफ इंटू लैम्डा टू स्क्वायर माइनस लैम्डा वन का स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, लैम्डा वन को जीरो मान लेते हैं इनिशियली, कि लैम्डा वन जीरो रहा होगा, और लैम्डा टू लैम्डा हो गया। तो डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर बाय 2L, यानी कि हाफ 1/2L इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा को हम लोग एल आई से रिप्लेस कर देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू एल आई हम तो जानते हैं, तो एल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, एल से एल मर गया, तो हाफ एल आई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टेंस डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। आपको पूरा डेरिवेशन याद रहे ना रहे, ये याद रहना चाहिए, हाफ एल आई स्क्वायर। इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, तो अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फॉर द मैग्नेटिक सर्किट शोन इन फिगर AC इक्वल टू AG इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये जो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। G इक्वल टू 0.050 सेंटीमीटर, LC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड N इक्वल टू 500 टन। म्यू आर का वैल्यू बस मैंने थोड़ा चेंज किया है, 90,000 डाल दिया, वहां 70,000 था फॉर द कोर मटेरियल। आपको इंडक्टेंस निकालना है। ठीक, सबसे पहला सवाल क्या, आपको इंडक्टेंस निकालना है। ये रहा आपका मैग्नेटिक सर्किट, आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको इंडक्टेंस निकालना है। तो चलिए पहले इंडक्टेंस निकालते हैं। तो इंडक्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको आरसी निकालना होगा, एलसी बाई म्यू एसी। तो एलसी 0.3 कर दिए, 30 सेंटीमीटर था, तो म्यू हमको ना पता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है, तो 90,000 इंटू 4 × 10⁻⁷ एसी 9 × 10⁻⁴ कितना आएगा, 2947.3137 एम्पियर टर्न पर वेबर। सिमिलरली आरजी निकालेंगे तो एल जी बाई म्यू नॉट ए जी 0.050 इंटू 10⁻², 4 × 10⁻⁷ इंटू सॉल्व करेंगे तो आएगा 442,097.064 एम्पियर टर्न पर वेबर। अब लैम्डा इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल टू लैम्डा बाई आई। लैम्डा क्या होगा, एन फाइव बाई आई, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू एन फाइव इंटू इक्वल टू एल आई, ये तो हम जानते हैं, लैम्डा एन फाइव भी था और ये एल आई के बराबर भी है। तो लैम्डा को एन फाइव से रिप्लेस किए, तो एन बाई आई को बाहर निकाले,
फाई क्या होगा, एफ बाई आर सी प्लस आर जी। तो एफ क्या है, एन आई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एन आई था, तो एन आई से रिप्लेस कर दिया, आई से आई मर गया, एन स्क्वायर बाई आर सी प्लस आर जी। तो एल क्या हो गया, एन स्क्वायर बाई आर सी प्लस आर जी। ये फॉर्मूला हम लोग इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव पहले भी कर चुके हैं। तो एन स्क्वायर, एन 500 था, तो 500 स्क्वायर बाई ये आरसी आया हुआ है, आरजी आया हुआ है, लिखो आंसर आ गया 0.5617 हेनरी। तो पहला सवाल कितना आसान था, इंडक्टेंस निकल गया। चलिए अब देखते हैं बी पार्ट क्या था। तो बी पार्ट है मैग्नेटिक एनर्जी डब्ल्यू फॉर बीसी इक्वल टू 0.8 टेस्ला। बीसी कितना दिया हुआ है, 0.8 टेस्ला। चलिए निकालते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। तो बीसी 0.8 टेस्ला दिया हुआ है, फाई इक्वल टू बीसी इंटू एसी, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना, फाई इक्वल टू बीसी इंटू एसी। बीसी 0.8 टेस्ला दिया हुआ है, एसी हमको पता है 9 × 10⁻⁻⁴ क्या आएगा, 7.2 × 10⁻⁻⁴ वेबर। अब लैम्डा इक्वल टू एल आई इक्वल टू एन फाई, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इससे हम लोग आई नहीं निकाल लेंगे, एन फाई बाई एल। एन पता है, फाई निकल गया, एल अभी निकाल के लाए हैं 0.5617, 0.64 एम्पियर आएगा। अब 0.64 एम्पियर आएगा तो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर लगाओ और सॉल्व करो। और क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर सॉल्व, हाफ एल पता है, आई स्क्वायर करो 0.115 जूल। इतना आसान था, हम लोग मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी भी निकाल दिए। अब चलिए देखते हैं द इंडक्टेंस, द इंड्यूस्ड वोल्टेज ई फॉर अ 50 हर्ट्ज टाइम वेरिंग कोर फ्लक्स ऑफ द फॉर्म बीसी इक्वल टू 0.8 साइन ओमेगा टी वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। ओमेगा 2 पाई एफ है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया, तो इसका वैल्यू 314 ही लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो E इक्वल टू ईएमएफ निकालना है ना, देख लेते हैं क्या निकालना है, इंड्यूस्ड वोल्टेज ई मतलब ईएमएफ निकालना है। चलिए देखते हैं। ई क्या है, डी लैम्डा बाई डी टी। अभी हम लोग पहले भी देखे, डी लैम्डा, लैम्डा एन फाई, तो एन बाहर निकालो तो डी फाई बाई डी टी। अब फाई क्या है, बीसी इंटू एसी, तो एसी को आप बाहर निकाल लो क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है, तो डी बीसी बाई डी टी। तो एन पता है, एसी पता है, ये 9 × 10⁻⁴ बीसी कितना है, 0.8 साइन ओमेगा टी। तो 0.8 बाहर निकलेगा और ओमेगा भी निकलेगा ना, क्योंकि डीटी का जब आप ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा भी बाहर निकलेगा, तो ओमेगा बाहर निकल गया। साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन। तो 500 इंटू 9 × 10⁻⁴ इंटू 0.8 इंटू 314 करेंगे, मतलब 314 करेंगे, 314 करेंगे, तो आएगा 113.04 कॉस 314 टी वोल्ट। ठीक, तो 113.04 कॉस 314 टी वोल्ट। तो ये निकल गया ईएमएफ। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। अगले क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।